बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। वह निर्धन था, पर शिवजी का अनन्य भक्त। हर सोमवार को नदी से जल भरकर लाता और शिवलिंग पर चढ़ाता। पर गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। तेरे पास खाने को अनाज नहीं और तू भगवान को जल चढ़ाता है, क्या शिवजी तेरी गरीबी मिटाएंगे? गोपाल मुस्कुराकर कहता, मुझे कुछ न मिले तो भी क्या, जब मैं जल चढ़ाता हूँ तो लगता है शिव मेरे हृदय में खिल उठे हैं। एक बार गाँव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, सब किसान परेशान थे। गाँव के अमीर जमींदार ने ताना मारा, गोपाल तू रोज जल चढ़ाता है ना, बुला ले अपने शिव को, उन्हें कह कि हमें वर्षा दे। गोपाल मन ही मन उदास हुआ, लेकिन उसने शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यह मेरी परीक्षा नहीं, पूरे गांव की भूख की परीक्षा है। अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो कृपा कीजिए। उस रात कैलाश पर पार्वती जी ने देखा कि भोलेनाथ गहरे चिंतन में हैं। उन्होंने पूछा, स्वामी क्या सोच रहे हैं? शिव बोले, पृथ्वी पर एक गरीब किसान है, उसकी भक्ति ने मुझे बंधन में डाल दिया है। लोग उसका उपहास कर रहे हैं, पर उसका विश्वास अडिग है। पार्वती मुस्कुराई, तो फिर क्यों ना हम उसकी परीक्षा लें। शिव ने सहमति दी और दोनों साधारण वृद्ध दंपति का रूप लेकर गांव पहुंचे। उन्होंने गोपाल से कहा, बेटा सुना है तू भगवान को जल चढ़ाता है, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? गोपाल के घर में केवल मुट्ठी भर अनाज था, जिससे वह अपनी पत्नी और बच्चों को खिलाने वाला था, पर उसने बिना सोचे विचारे वह अनाज उन वृद्धों को दे दिया। वृद्ध दंपति ने पूछा, तूने हमें सब कुछ दे दिया, अब तेरे बच्चे क्या खाएंगे? गोपाल ने शांत स्वर में कहा, जब शिवजी का नाम है तो भूख भी आशीर्वाद बन जाती है, आप संतोष करें। अचानक वृद्ध दंपति के रूप टूट गए। सामने स्वयं महादेव और माँ पार्वती प्रकट हुए। गांव वाले आश्चर्य में भागकर देखने आए। भोलेनाथ ने गोपाल के सिर पर हाथ रखा और बोले, तेरी भक्ति ने हमें विवश कर दिया, आज से तेरे घर अन्न जल की कभी कमी नहीं होगी। तुरंत काले बादल छा गए, मूसलाधार वर्षा हुई, सूखे खेत हरे हो उठे। गांव के लोग गोपाल के चरणों में गिर पड़े। इस घटना के बाद लोग समझ गए कि भगवान के लिए मंदिर की भव्यता या सोने चांदी की सजावट जरूरी नहीं, उन्हें तो केवल सच्चा प्रेम और निस्वार्थ भक्ति चाहिए। जिस हृदय में शिव बस जाए वहाँ कभी अकाल नहीं पड़ता।